भगवान ने शरीर दिया प्रकृति के 5 तत्वों वाला, और 5 तत्वों की क्वालिटी है कि वे सदैव दाता है। हाँ या ना? अच्छा, मैं आत्मा भी जिस चीज से बनी हूं, चलो संकल्प या वाइब्रेशन या भावना ही समझ लो और कुछ ना समझ पा रहे हो, तो जितना मैं किसी के प्रति अच्छा सोचती हूं, तो पहले वो अच्छी सोच किसको ताकत देती है? मुझे या जिसके लिए सोच रही हूं उसे? मुझे। इट मीन्स कि मैं जितना देती हूं उतनी मेरी बढ़ती है। तो मुझ आत्मा के अंदर भी वही चीजें हैं कि जो देने से बढ़ती हैं, और मेरा शरीर भी ऐसी चीजों से बना है कि जो देने से बढ़ता है। इसका भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। आप देखो, एक आलसी व्यक्ति ज्यादा बीमार पड़ता है या एक कर्मठ व्यक्ति? आलसी। आलसी। इसका मतलब कर्मठ व्यक्ति कभी बीमार नहीं पड़ता। इसका मतलब जो दूसरों को सर्विस देता है सुख देने की, जो ज्यादा मेहनत करता है, वो उतना ज्यादा स्किल्ड भी बनता है और उतना ही ज्यादा ताकतवर भी। हाँ या ना? जी। आपको पता है, आप कभी चेक करना, हमें कभी भी वर्क नहीं थकाता, वर्क के विषय में की गई हमारी सोच थकाती है। और खासकर वो सोच जिसमें हम सोचते हैं मैं किसी के लिए क्यों करूं, मैं ही करती रहूं क्या। खासकर ये सोच, जब आप कोई भी कर्म इस सोच से करते हो वो थकाता है। हाँ या ना? और जब आप किसी भी कर्म को इसलिए करते हो, अरे वाह मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कुछ करने का, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है अपने कर्मों को चुकतू करने का, थैंक यू गॉड आपने मुझे इस योग्य समझा, तो क्या होता है? आपको काम में थकावट ही नहीं होती। बाबा जो एक शब्द बोलते हैं ना, मुझे बड़ा प्यारा लगता है। बाबा कहते हैं तुम बाबा की याद में 100 किलोमीटर भी पैदल जाओगे तो भी तुम्हें थकान नहीं होगी, क्योंकि याद में जा रहा हूं ना मैं। आप देखो, जब आपकी बुद्धि कहीं बिजी होती है तो आप कितनी देर तक क्या कर रहे हो, कहां बॉडी बैठी है, आपको आभास तक नहीं होता है। आप कितनी देर से भूखे हो, प्यासे हो, क्या हो, आपको पता ही चलता है। बस बुद्धि एंगेज कर दो आप कहीं। समझ आ रहे हैं? इच्छा मात्रम अविद्या, ये सबसे बड़ा झूठ है जो बहुत सारी किताबों को पढ़ पढ़ के, दुनिया के मोटिवेशनल स्पीकरों को सुन सुन के हमारे अंदर ये पल गया कि डिजायर्स होना चाहिए, बर्निंग डिजायर्स होना चाहिए। अरे जो डिजायर बर्निंग है तो वो तुम्हें तो बर्न करेगी। कभी सोचा है? वो इमोशनली बर्निंग करेगी आपको। लक्ष्य होने चाहिए, दृढ़ताएं होनी चाहिए, बड़े से बड़े लक्ष्य होने चाहिए, हाईएस्ट होलीएस्ट। बाबा तो छोटा बनाता ही नहीं। बाबा क्या बनाता है? बाबा की मुरली पढ़ो, हाईएस्ट होलीएस्ट रिचेस्ट, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। बाबा की एक अव्यक्त वाणी में 95 में, ब्रह्मा कुमारी इज रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। हमें कमजोर कैसे बनाएगा वो? हमें कमजोर कैसे बनाएगा? नहीं, हम क्योंकि चरित्र के हम अमीर हैं तो कोई साधन हम हमारे पीछे ना आए, ऐसा हो सकता है? आप पूरा सृष्टि उठा के तो देखो, राजा महाराजाएं भी चरित्र के आगे जाकर के नतमस्तक हुए या नहीं हुए? देख लो आप उठा के, जितने भी ऋषि मुनि तपस्वी, वो तपस्या कर रहा है, कहीं किसी के पास नहीं जा रहा है, लेकिन राजा उसके चरणों में जा रहा है। ज्ञान की रोशनी के सामने पूरी धरती झुक जाती है, एक तपस्वी के आगे पूरी धरती झुक जाती है, एक त्यागी के सामने पूरी धरती झुक जाती है, पूरा ब्रह्मांड झुक जाता है। ये साधारण बात नहीं है। इसलिए सबसे पहले इस बात की मान्यताओं को अपनी बुद्धि से भी मिटा दो। हमने अगर इच्छाएं नहीं रखी तो फिर हम आगे ही नहीं बढ़ेंगे। ये रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है कि इच्छाएं आगे बढ़ाती हैं, इच्छाएं दर्द देती हैं, इच्छाएं एक्सपेक्टेशंस बढ़ाती हैं। मैंने इसका बहुत आभास कर लिया है। मैं आपको सही बताऊं, मैं खुद नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में हूं और मैंने ये सब चीजें बहुत सुनी है, बहुत बुक्स पढ़ी है मैंने जीवन में, लेकिन अब आके समझ पाया हूं मैं पिछले 1-2 सालों से कि सच में मैं गलत पैटर्न पे चला गया था।
काश की मैंने इन पैटर्न्स पे, जो बाबा के पैटर्न्स हैं, इनसे उस बिजनेस को बिल्ड किया होता तो आज इसका भी कई हजार गुना बड़ा कर चुका होता मैं उससे। क्योंकि जब आप एक्सपेक्टेशंस के जोन में जाते हो, जब आप डिजायर्स के जोन में जाते हो, तो आप गलती से कंपैरिजन के जोन में चले जाते हो, आप क्रिटिसिज्म के जोन में चले जाते हो, फिर आपको दूसरों से आगे निकलने की दौड़ में शामिल हो जाते हो। और जब आप किसी से आगे निकलना चाहोगे तो डेफिनेटली आप समझ लो आप दूसरों से नफरत करोगे ही करोगे, क्योंकि आप किसी से आगे निकलने की दौड़ में जा रहे हैं। आप कंपैरिजंस में जाओगे, आप क्रिटिसिज्म में जाओगे, आप दोष दृष्टि में जाओगे, फिर आप अपने भाग्य को दोष दोगे, दूसरों के भाग्य को ऊंचा समझोगे, कुछ चीजों प्रॉब्लम होने वाली है फिर लाइफ। लेकिन जब आप उस सबसे बाहर आके केवल अपना लक्ष्य बुद्धि में रखोगे, इसलिए एक वर्ड होता है बिजनेस वर्ल्ड में, माइंड योर बिजनेस। ये मत देखो और क्या कर रहे हैं, ये देखो तुम्हें क्या करना है। आप समझ रहे हो मेरी बात? अच्छे से समझ रहे हो ना? कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर अभी भी किसी के मन में क्वेश्चन हो, आप प्रोफेशनल्स बैठे हैं, आप हाउसवाइफ्स बैठे हैं, सब बैठे हैं, आप में सवाल पूछो, क्योंकि शायद आपका सवाल किसी और की जिंदगी में रंग ला सकता है। जिसे जो पूछना पूछ लो, कल को कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। गलत मान्यताओं पर आधारित जीवन ने ही हमारा जीवन बर्बाद किया है। विकारों की गर्त में हम सिर्फ इसीलिए गिरे क्योंकि हमारी मान्यताएं गलत हो गई थी। हमने अचीवमेंट को सफलता मान लिया है। अचीवमेंट सिर्फ डेस्टिनेशन है, सफलता तो एक जर्नी है। सफलता आप हर रोज हो रहे हैं, हर पल हो रहे हैं, हर पल। अगर आपने सुबह उठने का ठाना 3:30 बजे और आप उठ गए, आप सफल हो गए। आपने ठाना कि आप जागती ज्योत बन करके बैठोगे और आप बैठे रहे अडिग होकर के, आप सफल हो गए अनुशासन में। आज आपने दिन भर में जो जो करना चाहा और आप वो कर गए, आप सफल हो गए। हर रोज की सफलता का कलेक्शन ही आपका अचीवमेंट बनेगा। हर पल में सफल होना है मुझे। सब इसलिए कहा गया सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। मंजिल नहीं है। मंजिल तो थोड़ी देर खुशी देगी। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, मेरा 12वीं का रिजल्ट आ गया, 98% आ गए, थोड़े लड्डू वड्डू बटेंगे, थोड़ी देर तक अच्छा लगेगा। एक दिन पुराना हुआ, थोड़ा और कम अच्छा लगेगा, 2 दिन पुराना फिर कम अच्छा लगेगा, तीसरे दिन से ग्रेजुएशन की तैयारी शुरू हो जाएगी। छोड़ो भाई, अब वो काम पुराना हो गया, अब नई की तैयारी शुरू कर लो। गया। सो अगर आप अचीवमेंट पर खुश होते हो तो एक दिन खुश होंगे आप। वो कोई भी हो, वो कोई भी चीज सफलता हो, कितनी भी बड़ी सफलता हो। कोई क्रिकेटर है, मैच खेला, वर्ल्ड कप जीत गया, बस उसी दिन, ज्यादा 1 महीना 10 दिन उसी खुशी रहने वाली है, आगे से फिर दौड़ शामिल है। कोई मूवी स्टार, कोई मूवी आई, हिट हो गई, पुरानी बात होगी भाई, नहीं कर, अब आगे अगली मूवी सफल होगी या नहीं होगी, दैट्स इंपॉर्टेंट। और अगली मूवी तब सफल होगी जब उसने सक्सेस के प्रोसेस को एंजॉय किया होगा। प्रोसेस, जर्नी। जिसने अपनी जर्नी हल्की रखी, जिसने अपनी जर्नी को एंजॉय किया, वो लाइफ में बड़ा आदमी बनेगा हर क्षेत्र में। और बड़ा बनने का अर्थ क्या चीज होता है, लिख लो आप सब। बड़ा बनने का अर्थ किसी पर्टिकुलर फील्ड में बड़ा बनना नहीं है। बड़ा बनने का अर्थ है अपने चरित्र में बड़ा बनना। वो पर्टिकुलर फील्ड अमर हो जाए क्योंकि आपने उस फील्ड में कदम रखे। इसे कहते हैं सफलता। ये है बाबा का बच्चा। बाबा का बच्चा जिस क्षेत्र में कदम रख देगा वो क्षेत्र अमर हो जाएगा। सोच के देखो आप, कुछ लोग क्षेत्रों में अमर होना चाहते हैं, क्षेत्रों को सफल बनाना चाहते हैं। अरे मैं उस फील्ड में चला जाऊं तो मेरा ये हो जाएगा। नहीं, तुम उस फील्ड में जाओ तो वो फील्ड तुम्हारे नाम से जाना जाना चाहिए, क्योंकि तुम उस फील्ड में हो। अगर आप एक मां हो तो आपके नाम से ये मां शब्द अमर हो जाना चाहिए कि आप वो मां हो जो मां भगवान कहता है। जगत की मां हो आप। एक बच्चे की मां बनना बंद करो, 2 बच्चों की मां कहलाना बंद करो। बनना है तो जगत की मां बनने के बारे में सोचो, क्योंकि भगवान को जगत माएं चाहिए। इसलिए बाबा आपका संबोधन भी करता है जगत माताएं, भगवान आपका संबोधन भी करता है वंदे मातरम।
समझो आप। समझ आ रही है मेरी बात या ज्यादा तो नहीं हो रही है? ऐसा तो नहीं हो रहा कि मोटिवेशन दिया जा रहा है? मैं मोटिवेशन नहीं दे रहा हूं, ये बिल्कुल बाबा की जो रियल एक जीस्ट है वो बात कह रहा हूं मैं आपसे। आज से ना अपने को चेक करो, आप जिस काम को भी हाथ में लो ना, जिस काम को भी, आप खाना भी बना रहे हो ना, उस खाने को भी ना ऐसा बना दो कि जो भी उसे खाए ना तो उसको लगना चाहिए कि इन्हीं को बनाना चाहिए खाना। नहीं, मैं सही बता रहा हूं आपको, इतना सुख दो उस खाने को बनाने में। बोझ से बना रहे हैं, मुझे ही खाना बनाना पड़ता है टाइप। तो क्या होगा, जो खाएगा वो भी बोझ ही हो जाएगा, उसका दिमाग भी बोझिल हो जाएगा। बाबा इसीलिए मुझे बाबा की बातें ना बड़ी समझ में आती जा रही है, पहले नहीं आती थी समझ में कि बाबा ऐसा क्यों कहता है कि बच्चे वो सेवा करो ही मत जिस सेवा में तुम्हें खुशी अनुभव ना हो रही हो। ये बात मुझे ना बहुत दिनों बाद अब आके समझ में आनी शुरू हुई है। मैं सोचता था सेवा बाबा कह रहा है कि जो हम प्रदर्शनी समझाने जा रहे हैं या हम मुरली सुना रहे हैं या किसी को ज्ञान सुना रहे हैं, मेरी वही सेवा होती थी। अब समझ में आया सेवा तो ये भी है जो मैं घर में कुछ भी कर रहा हूं, कोई काम मुझसे कहा जा रहा है करने के लिए, और जब मैं वो काम कर रहा हूं, अगर मैं उस काम को खुशी खुशी कर रहा हूं तो मैंने सेवा की, और अगर मुझे उस काम को करने में बोझ की फीलिंग हुई तो मैंने विकार किया, विकार, पाप किया मैंने। तो पाप करने से बेहतर है मत करो, माफी मांग लो मैं करने के योग्य नहीं हूं, क्यों दिखावा कर रहे हो करने का। मजबूरी में किए गए सभी कर्म दुखदाई होते हैं, खुद के लिए भी और जिनके लिए करते हो उनके लिए भी। कोई लोग मजबूरी में रिश्तों को ढो रहे हैं, क्या करें करना ही पड़ता है टाइप। ये जितने भी क्या करना ही पड़ता टाइप लोग हैं ना, ये बेचारे जिंदगी जी नहीं रहे हैं, बुरी तरह काट रहे हैं, ये बोझिल है ये लाइफ में, जो हर पल बोझ में जी रहे हैं। और याद रखना, अगर किसी भी रिश्ते कारण से आप बोझ में हो तो आप उस रिश्ते के लिए दुआ नहीं बद्दुआ हो। या तो मैं तो कहता हूं आप अलग होके तो देखो, एक बार सोचो, मौत भी तो एक दिन हमें अलग करेगी ना। लेट से आप ऐसे सोचो, जिस दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी उस दिन भी तो हम अलग होंगे ही ना। तो कुछ दिन के लिए यही मान लो कि 1-2 साल के लिए उनसे बिल्कुल अलग रह के देखो, हो सकता है तुम्हारे अलग होने का रिश्ता ही उन्हें वो दर्द दे करके जाए, उन्हें उस रिश्ते की वैल्यू फील हो और वो बदल जाए। कभी कभी कांटे को निकालने के लिए गहरा कांटा डालना पड़ता है। मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? ये सिद्धांत कभी फेल नहीं हुए हैं, इन पे चल के देखो। ठीक है, चलिए, ओम शांति।